Hello everyone. So my name is Ayush Krishna. I have secured rank All India rank 6 in UPSC Forest Services examination और CSC 22 में मेरा रैंक 720 आया था और BPSC में रैंक 9 आया था. So I think we have interacted earlier also, and this is the third time that I will be mentoring the course of KFG Kalam Focus Group, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व इन अ मैनर दैट हेल्प्स यू इन द रियल एग्जामिनेशन टू टैकल क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली नहीं आते हैं. ठीक है, तो लास्ट दो वर्जन हमने किया है एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल. ये सक्सेसफुल एज सच पर्पस यही होता है कि आप अगर इस चीज को करें तो आप रियल एग्जाम में हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, है ना. तो मैं इधर उधर का बात ज्यादा नहीं करूंगा, आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. जैसे जो मेरा प्रॉपर फोकस होता है, बिकॉज कैंडिडेट्स अभी लास्ट 3-4 साल से लोग मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं मेरे से 2022 के बाद जब मैं सर्विस में आया, और प्रीलिम्स को लेके पर्टिकुलरली पीपल रीच आउट टू मी. तो मेरा उनसे यही रहता है, और जो मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो सर्विस में हैं, उनसे भी जो अनुभव है उसको भी मैं ट्राई टू इंटीग्रेट, और बीच बीच में लोगों से सेशंस भी करते हैं जो बहुत अच्छा, जैसे 140 नंबर प्रीलिम्स में लाना, 130 नंबर लाना, तो कैसे वो लोग लाते हैं. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही क्लियर चीज समझ में आया कि भाई यू हैव टू डू पीवाईक्यू. और पीवाईक्यू सिर्फ आपको पीवाईक्यू सिर्फ एक ऐसा हो गया कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. नो, यू हैव टू डू द पीवाईक्यू इन अ मैनर that you understand what type of questions are coming. Not just that, you have to understand what are the favorite areas of the UPSC, and you are able to interpret the options. So if you do these things, then you will be able to better manage new questions that are going to come. And those who have been appearing for last few years, that prelims is one of the most challenging part, because the questions are becoming random and you never know what type of questions are going to come, and actually the bandwidth is too much. So the people who are struggling to qualify UPSC prelims examination, for them it would be a great start, and they will have confidence while going through the process. And I would suggest you to at least go through the session, then you will have your clear understanding where you are lacking and what needs to be done. ठीक है, तो आप बात समझ लीजिए कि ये और ये जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, इट्स नॉट दैट कि क्वेश्चन हमने बनाए हैं. इट्स टोटल फोकस. केएफजी का टोटल फोकस क्या होता है मैं आपको पहले ब्रीफ में बताता हूं, देन आई विल गो अहेड. केएफजी का टोटल फोकस होता है पीवाईक्यू पे. पीवाईक्यू फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन फॉर सर्विसेज मतलब सेम ही है. उसके बाद जो यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन है, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, मतलब यूपीएससी जो भी पेपर लेता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस टॉपिक पे जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम देते हैं और उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं. मतलब यू डोंट गेट द आंसर एंड सॉल्यूशन. जो बहुत सारे 2024 पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने किए हैं, उसके ऊपर मैं मेरा पर्सनल सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हमने. वी हैव डिस्कस्ड एवरी सिंगल क्वेश्चन लास्ट कुछ सालों के, आपको दिखाऊंगा. और उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आपको जो नॉलेज है नॉलेज बेस पे, क्योंकि देखिए कोई भी मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मेरा पर्पस क्या होता है कि आपने अगर पढ़ रखा है, आपको फेंटली कोई चीजें पता है, देन ऑल्सो हाउ यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चन. पॉइंट है कि अगर आपको कुछ चीजें सब कुछ आप रिवाइज करके नहीं जा सकते, तो ऑप्शंस देख के और क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के, यूपीएससी का कैसा ट्रेंड रहा है उसको देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और पूरे सेशन में ऐसा ही चलता है कि मैं बहुत बार ऐसा भी बोलता हूं कि यार नहीं बन पाएगा, है ना. मतलब इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन, यार 50-50 में फंस रहा हूं. मतलब आई विल बी एज फ्रैंक. मैं मेरा पर्पस है कि जो एग्जाम में मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था, मैं इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम में कैसा बिहेव करता, कैसा सोचता, वो मेरा पर्पस होता है इस सेशन से आपको बताने का, ताकि आप रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करें. और देखिए ये ऐसे जो कोर्सेज होते हैं इसका सही समय बहुत अर्ली होता है, क्योंकि एग्जाम के जस्ट बाद आप ये सब करते हैं. तो एक, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ माइंडसेट दैट यू हैव टू मेक. आपको एक माइंडसेट बनाना है अपना, है ना. और वो माइंडसेट अचानक से एक सप्ताह या एक महीने में नहीं बनेगा. व्हेन यू रीड द पीवाईक्यू अगेन एंड अगेन, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, तो आपका एक खुद का एक नजरिया तैयार होगा. जो कहते हैं ना नैक, वो कोई सिखा नहीं सकता. बट व्हेन यू
will be practicing with me, when you will be listening to the logic which I will be giving, तो आपका खुद का एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा, है ना? कोई हैक वैक नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल की हैक दे दिया, ये सब हैक की आवश्यकता ही नहीं है और ये सब फालतू बातें होती हैं, है ना? सब लोग अपना अपना, आप भी किसी एग्जाम में अच्छा करते होंगे, तो आपका क्या होता है कि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं और आप इतना इस बात को, क्वेश्चन को देख रखे हैं, तो अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस। तो आपको यू नो कि ओके, सो दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो व्हिच कैन बी द प्रोबेबल आंसर, और उसमें बहुत बार होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर, दिस इज नॉट एन हैक। इसमें ऐसा कोई जादुई चीज मैं नहीं बताऊंगा कि भाई यही एक सही तरीका है और कोई गलत तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यूपीएससी को उनका जो तरीका है क्वेश्चन फ्रेम करने का, पर आपको इस क्वेश्चन से क्या गारंटीड है ये मैं बता रहा हूं। आप दो नए क्वेश्चन जो आप 2026 प्रीलिम्स में देखेंगे ना, सो दिस कोर्स इज इमेंसली गोइंग टू हेल्प, क्योंकि इनके खुद के लैंग्वेजेस लास्ट 10 साल 15 साल के जो यूपीएससी ने खुद लैंग्वेज तैयार किया है, जो लैंग्वेज एक तरीका है, लहजा है बोलने का, है ना, उस चीज को हम समझेंगे इस क्वेश्चन और इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो पहले आपको एक बहुत ब्रीफ आउटलाइन है, और मोर डिटेल्स चाहिए तो आप यू कैन कनेक्ट विद द टीम। ऑल्सो मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें कैसे जो लास्ट 2 साल हुए हैं, तो उसमें कैसे हमने क्वेश्चंस कराए थे, और इसके डिस्कशन वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कैसे वो चीज हेल्प किया। तो अभी ऐसे थोड़ा लेट से हमारा प्लान था इसको लॉन्च करने का, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर, उनका मेंस तो तैयार है, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। तो उनका है कि सर मेरे को प्रीलिम्स ही थोड़ा सा अच्छे से करना है, तो मैं, और बहुत सारे लोग फॉरेस्ट सर्विसेज का ही टारगेट भी करते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए कि उनको अब 10-15 नंबर ज्यादा चाहिए आपको प्रीलिम्स में सीएससी से। तो इन सब चीजों को, बातों को ध्यान में रखते हुए अ, हम जो है इसको थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टोटली पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। और फीचर्स इसके हैं कि यूपीएससी जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, तो अब उन 4 ऑप्शंस का भी जो एनालिसिस है वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड, मतलब मेरा पर्पस है कंटेंट नहीं देना, मेरा पर्पस है कि जो 4 ऑप्शन है उनसे अगर क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए, तो आपके पास, आप इस कोर्स के थ्रू, और आप इसको व्हेन यू गो थ्रू दिस, तो आप वो जरूर सॉल्व कर सकेंगे, मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व, ये बात की गारंटी है, क्योंकि मेरा इंस्ट्रक्शन टीम को यही है कि जो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन को रिसर्च करके आपको देना है। उसी टाइप का कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया था, जो काफी लोगों में प्रचलित हुआ थोड़ा, और उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता भी थी, जो हम कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपका यूपीएससी का जो भी ऑप्शन है, जैसे 100 क्वेश्चन, तो 100 इंटू 400 कंसेप्ट या 400 रिलेटेड कंसेप्ट, आप उसको देख के पढ़ लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पीवाईक्यू के ऑप्शंस होते हैं ना, दैट आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट हेल्प यू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लास्ट 2 साल में हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन ही है, और कैसे उस क्वेश्चंस दोज क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि 24/5/2026 समय बहुत तेज निकलेगा, बहुत ही ज्यादा तेज निकलेगा समय, आपको पता नहीं चलेगा कब आ गया। अभी लग रहा है मेंस का समय है, मेंस करते हैं, एकदम कीजिए। साथ साथ इसको, जिनका थोड़ा भी अगर उनको डाउट है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके करते चलिए, क्योंकि देखिए ये दिस इज पीवाईक्यू, हानिकारक नहीं होगा, पीवाईक्यू। तो आप पीवाईक्यू जितना ज्यादा देखेंगे उतना सही रहेगा। और आपको पता है मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय बहुत कम कर दिया गया है ना, बहुत कम कर दिया गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपको दोनों सब कुछ मैनेज करके चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट 6 साल का कट ऑफ, आप देखेंगे तो 2018 में आप देखें कि 98, फिर उसके बाद फिर 98, 92.51, फिर घटते जा रहा है, ये देखिए यहाँ फिर बढ़ा थोड़ा, फिर ये तो बहुत ही ज्यादा लो चला गया था, और फिर यहाँ भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस बार का भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा, कंसिडरिंग सीसैट भी जो है टफ होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब आप बात समझ में आ रहा है कि अगर स्ट्रैटेजिकली आप चीजों को करते हैं, तो थिंग्स वुड बी बेटर, मतलब इट वुड बी बेटर मैनेज, ठीक है, अगर इफ यू आर गोइंग स्ट्रैटेजिकली। नाउ अब देखते हैं, अब रिपीटेशन है वो कैसे, अब देखो, अब होल्ड ऑन विथ मी विद द सेशन। अब हम लोग ज्ञान नहीं देंगे, हम आपको डायरेक्टली एविडेंस दिखाएंगे। और इवन इफ, अगर आपको एक बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में बोर आ रहा है ना, मतलब आपको मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, कोई बात नहीं, बट इफ यू यू हैव टू स्टिक टू इट, सिंपल सी बात। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मजे के लिए नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ना आपको बोर लग रहा है, क्योंकि इतना, इसलिए बार बार इस बात को, हैबिट को एम्फसाइज कर रहा हूं कि व्हेन यू सी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन है ना, यू विल बी एक्साइटेड अबाउट इट,
कि भाई बढ़िया नया क्वेश्चन कुछ तो आया। तो ये माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव होगा ना, देन यू विल बी एबल टू डू, मैं बता रहा हूं, यू विल बी एबल टू डू न्यू क्वेश्चंस एज वेल। अगर माइंडसेट खराब है कि यार क्या ही क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो ये जो मन में जो डाउट है ना, वो सारे डाउट्स आपके सामने आ जाएंगे, एंड दैट वुड नॉट बी, एंड दैट विल नॉट लेट यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बट आई लेट गो थ्रू कि भाई क्वेश्चंस क्या है और कैसे हमने डिस्कस किया था, और डिस्कशन वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। और कोई भी बंदा, एनी कैंडिडेट, कोई बंदा बंदी अगर इस क्वेश्चन को देखा होगा, डिस्कशन सुना होगा, तो ये गलत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, एज इन सिली मिस्टेक ना करे तो मतलब उनके ध्यान में ये आ ही जाएगा। क्योंकि आई ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दोस थिंग्स। कहां पे आप ऑप्शन को देखो, जैसे जैसे बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट टू मिलिट्री ऑफिसर, वाटर विल यूज इन इरिगेशन, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। अब इन चार ऑप्शन में यूपीएससी किस टाइप के ऑप्शन को सही मान के पहले भी दिया है, अगर नहीं आ रहा है तो दोस थिंग्स आपको मतलब ध्यान दिया जाएगा, और उन चीजों को बताया जाएगा आपको स्पेसिफिकली कि भाई देखो ये बॉन्डेड लेबर तो नहीं हो सकता, गुप्ता वाले में आया था पीवाईक्यू में, तो मिलिट्री ग्रांट वाला तो जागीरदार, और ये सब कुछ कुछ मतलब ऐसे डिस्कशन होगा। मतलब आपको कोई यार ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन में जो है, और लॉजिक दूंगा कि क्यों नहीं आ रहा है ना, ऐसे हवा में नहीं, और कुछ कुछ में जहां लॉजिक नहीं होगा वो भी बोलूंगा कि नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फॉर फॉर अ ग्लिम्स ऑफ इट, यू कैन गो थ्रू द सेशन, कोई भी एक सेशन आप जाके देखिए, पुराने जो सेशन है, और देन यू विल बी गेट टू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन टेस्ट नंबर भी हमने दिया है कि ये वाला क्वेश्चन लग रहा था, और ये डायरेक्टली गॉट रिपीटेड इन 2025। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो इसको आपको 10-12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब आप ध्यान देना कि देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर हटा दिया, तो इसमें क्या है कि वाटर विल, पर इसमें उस चीज को और डिटेल चला गया, तो ये डिटेल हम करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस यही था कि अगर ये है तो इसका डिटेल सॉल्यूशन में छोटा ही रहेगा, बट इट विल मेक श्योर कि उसके जो पेरिफेरल बातें हैं दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप इसको खुद से एनालिसिस नहीं किए हैं तो ये नहीं हो पाएगा, और खुद से एनालिसिस मतलब आपका जो सर्च करने का टाइम है, ये सब जो है हम ऑलरेडी सॉल्यूशन में दे देंगे, तो देन इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू। बट आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको रेगुलर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे, सेशंस बहुत सारे आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, ताकि आप एक साथ बहुत सारे कर दें, अपने पेस पे करें, और फिर जो नए सेशंस है उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक एक सवाल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एक एक सवाल डिस्कस किया गया है, मॉडल सेशन बता दिया जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखो फाहियान के बारे में बात किया गया है, और ये देखो ये क्वेश्चन 2004 में आया और हमने रिपीट किया, देखो टेस्ट नंबर के साथ। तो अगर आप इसको ध्यान दे, ये तो और डिटेल में ये सवाल है, राइट, और ये तो बहुत आसान हो गया। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू, मैं अब आपको, यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन, आपको देखना पड़ेगा कि ये कितनी बार ऐसे रिपीट हुआ है। बात है क्या, देखो पर्पस क्या है तुम्हें, पर्पस ध्यान रखो एकदम क्लियर हेडेड, पर्पस क्या है, प्रीलिम्स निकालना, बात समझो, पर्पस क्या है, प्रीलिम्स निकालना, रट। अब इसके लिए आपको कोई फैंसी चीज चाहिए कि वो चीज चाहिए जो आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करे, राइट। तो पॉइंट क्या है कि पीवाईक्यू ही इंपॉर्टेंट है भाई। आप रैंडम टेस्ट सीरीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, यू डू एज मेनी नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दैट यू वांट, पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज करने से पहले यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज, लास्ट 10-15 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो चेरी मत ढूंढिए, फर्स्ट मेक द केक, है ना। तो और सिंपल है यार, जिसका एकदम क्लियर हेडेड होता है ना कि भाई निकालना है प्रीलिम्स, और जिनको भाई मजे के लिए पढ़ना है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, 5 मटेरियल देख लेते हैं, 10 टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, पर पीवाई क्यों नहीं किया, फायदा नहीं है। ऐसा बात नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं इस फेज में रहा हूं, तो इसलिए मुझे ये बात पता है। तो इस बात का आप एकदम ध्यान रखें, और कोई भी डाउट ऐसे पर्टिकुलर हो तो हम लोग उसको लेंगे, बट अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, इस पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का स्टैटिक हमने बहुत बार डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन आसान, एग्जाम में आसान जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो, पॉलिटी का मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटी आपको पता है कि मोर और लेस लक्ष्मीकांत से लोग पढ़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है। बट पॉइंट है कि अगर आप टेस्ट में वैसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो 250125 मतलब 25 में जो आया है ना, 2025 में जो टेस्ट हमने डिस्कस किए, देखो उससे हिसाब से ये बन जाएगा, 2025 में सवाल आया तो क्या दिक्कत है भाई, अगर 20 सवाल, 20 से ज्यादा सवाल आपको मैं दिखाऊंगा जो पीवाईक्यू से आए हैं, और जो डिस्कशन से यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। फिर से देखो, ये जुडिशियरी, और यहां पे
तीन तीन चार चार सवाल हैं, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो बहुत स्टैटिक है, तो ये करते हैं। फिर से यूएनएफसीसी का एक सवाल है, बहुत डिटेल में था, पर इसमें मैं एकदम ही नहीं कहूंगा कि एकदम ही सेम हो गया है ना, क्योंकि और भी चीजें रही हैं इसमें, पर ठीक है, मतलब आपको इसका आइडिया मिलेगा। अब डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ये सब देखो, विच ऑफ द हु मतलब एस्टैब्लिश्ड, ये सब हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, अब जो जो अपना डॉक्यूमेंट होता है, तो इन चारों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज जो है, ब्रीफ जो डेटा है, जो भी उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और वैसे ऑप्शंस जो रिपीट हुए हैं, द ऑप्शंस व्हिच हैव बीन रिपीटेड, उसके बारे में चर्चा कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मच इजियर। अब देखो उसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जैसे ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है, बार बार आ रखा है, और 2025 में देखो दो दो बार, मतलब दो दो सवाल पूछ दिए गए, है ना। तो आपको ऐसे टॉपिक्स जो कॉमन लगते हैं, तो उसका इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि दैट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, ठीक है। नाउ अभी कैपिटल बजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कैपिटल बजट, ऐसे कैपिटल बजट, कैपिटल, तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट थीम हो गया। तो जब हम बजट डिस्कस करते हैं, तो इस वाले थीम पे बहुत फोकस करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, तो ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आप जब तक पीवाईक्यू बार बार नहीं करेंगे, वेन एवर, अगर द पॉइंट दैट यू आर डूइंग पीवाईक्यू अगेन एंड अगेन, देन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, in a very lucid manner, you will be able to identify which topics are necessary, and the way when you will be revising those concepts, then you will be giving more emphasis to that। बात समझे ना, तो आप उस पर ज्यादा emphasis देंगे। तो पर्पस यही है भाई, पर्पस क्या है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। आप टेस्ट सॉल्व किए होते, तो इसमें होता, मतलब स्टैटिक इसको भी मानूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो सारे माउंटेन्स थे, सारे जो माउंटेन्स थे, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आपको आइडिया लग गया ना कि भाई, अगर मैं, मेरे को रीजंस पढ़ने हैं या नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस पढ़ने हैं, तो पहले इन चारों के बारे में तो अच्छे से देख लूं, तब जाके नया नया पढ़ूंगा, तब जाके वर्ल्ड मैप का पूरा लेक्चर करूंगा, यूट्यूब पे वीडियो करूंगा, पर इन चारों का तो पहले करो, राइट। उसके बाद देखते हैं ओशन मीन टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम ही रिपीटेड था। इस क्वेश्चन को मतलब बहुत डिटेल में मैं समझाया हूं, उस वीडियो का क्लिप मैं बोलूंगा ना का, मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल। बहुत डिटेल में बताया था और रिपीट हो गया, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब एग्जाम कंडीशंस में ये क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर इफ यू हैव नॉट डन अर्लियर, तो आपका समय लगेगा सोचने में, बट व्हेन यू हैव डन दिस क्वेश्चन, देन यू हैव द कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द रियल एग्जाम कंडीशन। पॉइंट है, बात समझो, घर पे बैठ के सॉल्व करना बहुत आसान काम है। द वन हु हैव गिवन द प्रीलिम्स नो दैट। बाहर निकल के लोग कहते हैं ना कि भाई पेपर तो आसान था, इस वाले बुक से आ गया था, उस वाले, बट द कंडीशन दैट यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, घड़ी टिक टिक कर रहा है, एग्जामिनर परेशान कर रहा है, कभी पेन गिर जा रहा है, कभी किसी का कुछ हो गया, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू कीप योर बॉडी एंड माइंड काम, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। बात समझ में आ रहा है। तो आई ऑलवेज फोकस कि भाई एग्जाम में कैसे सोचोगे तुम, एग्जाम में तुम्हारे पास लिमिटेड नॉलेज है, तो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम लाइक कंडीशन, ऑलवेज माय फोकस इज दैट, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चर्चा करेंगे हम लोग। अभी देखो ये पंचायती राज वाला बार बार आया, तीन चार, कितनी बार डिस्कस कर रहे, एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर रखा था। और अगर आप पांच क्वेश्चन और रिलेटेड कंसेप्ट, उसके जो मॉडल्स हैं, उसको पढ़ लोगे, तो भाई इन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व, ठीक है। ये देखो कितने रेयर अर्थ, तो अब रेयर अर्थ के बारे में समझाया था कि रेयर अर्थ ऐसा नहीं है कि दैट इज फाउंड रेयरली ऑन द अर्थ, दे आर फाउंड इन अ क्वांटिटेटिवली, ऐसे क्वांटिटी में जाते, एक्सप्लॉइटेबल जो है, मतलब एक साथ नहीं मिलता, तो इसलिए रेयर अर्थ में चाइना, उसके बाद कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, सब कुछ कराया हमने। और दैट विल हेल्प यू। ऐसे ये क्वेश्चन आप ऐसे भी बना सकते हो, बट व्हेन यू हैव दिस कंसेप्ट, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन विद अ कॉन्फिडेंट मैनर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल रेन, इसका भी कंसेप्ट पूरा डिटेल में, आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सब के बारे में चर्चा हो रखी है। तो अगर इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, दिस वुड बी अ केक वॉक फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। अगेन प्रेसिडेंट, चलो पॉलिटी का मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्टैटिक रहता है। मैनेजमेंट ऑफ माइनर मीन्स, दिस क्वेश्चन आई हैड प्रिडिक्टेड, और आज भी चैनल पे जाके देख लेना, एग्जाम के 2 दिन पहले भी बोला कि दिस क्वेश्चन वुड बी कमिंग, एंड दिस क्वेश्चन केम, है ना। तो
पॉइंट है क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हो रहा था और न्यूज़पेपर में भी चल रहा था, तो मुझे लगा ऐसा आएगा ही और आया भी। तो अगर आपको ये पता है माइनर मिनरल कंसेप्ट क्या होता है, ये सब पता है, तो आपके लिए ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो। बट अदरवाइज इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन तो आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा कि हाँ, देखा-देखा लग रहा है। थोड़ा तो मेहनत किया जा सकता है। पॉइंट क्या है, देखा-देखा लग रहा है, तो थोड़ा तो मेहनत किया जा सकता है, तो दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है? चलो ये फाइनेंस कमीशन का है, ठीक है। फिर भी पॉलिटी है, मतलब रिपीट देखो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना ऑलमोस्ट सारे के सारे रिपीटेड ही रहते हैं, मतलब वही संविधान से ऊपर नीचे से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फिफ्थ शेड्यूल के बारे में मैंने फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल तो टेबल बना के चर्चा की थी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गोइंग बी रिफ्लेक्टेड है। इफ यू हैव डन दिस देन दिस वुड बी अ इजी थिंग फॉर यू। सो होल्ड ऑन, सी दिस वीडियो, क्योंकि आपको पता चलेगा। देखो एग्जाम निकालना है तो क्लियर हो कि भाई अगर 20-22 क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हो जा रहा है पीवाईक्यू से, देन यू हैव मच बेटर एज देन अदर्स हु हैव नॉट डन द पीवाईक्यू, है ना? फिर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर, और यहाँ पे गवर्नर के बारे में दिया गया है, सॉल्यूशन दिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत बढ़िया, यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं, यहाँ मॉडर्न इंडिया से आया सवाल, तो यू विल बी एबल टू डू बिकॉज वो कंसेप्ट आपके रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है? पोर्टुगीज वाला यहाँ पे हमने देखा, फिर से ये सब डिस्कस किया। देखो ना यार, सॉल्यूशन भी जो दे रखा है, सॉल्यूशन कितना छोटा दे रखा है, और दैट विल हेल्प यू यार। देखो 14 40 और फिर इसमें आ गया। सो यू कैन सी अगर आपने ऐसा टेस्ट किया होता तो यू विल बी एबल टू डू दिस करेक्टली इन द एग्जामिनेशन, है ना? मतलब आपने रिवाइज भी किया तो इस टेस्ट के माध्यम से वो रिवाइज हो जाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि टोटल पीवाईक्यू फोकस रहेगा 100%, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं डालूंगा, चाहे वो करंट में कितना भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि पर्पस मेरा क्या है भाई, पीवाईक्यू करा दो। अगर आपने स्टैटिक में 4 दिया देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। यार कट ऑफ देख लो ना, कट ऑफ देखो। अगर इफ यू आर एबल टू डू द पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली, इफ यू आर एबल टू डू द स्टैटिक क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, प्रीलिम्स निकलेगा ही। सिली मिस्टेक नहीं करना है, प्रीलिम्स निकलेगा ही। प्रैक्टिस करना है, बार बार दिमाग में सोचना है। मैं सोचने का प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, सोचने का, कैसे सोचोगे। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बना लो, टेस्ट सीरीज कर लो, वो तो है ही, आप किसी का भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो सोचने का प्रैक्टिस है, खुद कर सकते हो तो खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो, ठीक है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लो। हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये सब जो है कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम डायरेक्टली नहीं है पर रिलेटेड कंसेप्ट हैं। तो 24 क्वेश्चन तो आई हैव मेड यू सी बैक टू बैक, यू कैन सी बोथ द क्वेश्चंस इन योर फ्रंट की भाई इन विच टेस्ट इट वाज डिस्कस्ड एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, है ना? 24 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन वे डिस्कसली डिस्टेंटली बीन डिस्कस्ड, बट सामने सामने आपको दिख रहा है, राइट? अब यही चीज 2024 में आप देखो, मतलब ये डॉक्यूमेंट रखना अपने पास, जब भी डाउट हो ना कि भाई पीवाईक्यू करूं कि रैंडम सा टेस्ट सीरीज करूं, तो भाई पहले रोटी चावल खाते हैं फिर जाके केक खाएंगे, है ना? तो पहले पीवाई देखो, ये भाई साफ साफ सवाल 20 देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, भाई क्या चाहिए अब, वेस्ट टू ईस्ट बोल दिया इसमें। रिपीटेड 100% रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये डिस्कस कर रखा है हमने, टेस्ट नंबर भी दिया हुआ है और ये देखो आ रखा है। फिर उसके बाद कोरियोलिस वाला तो बहुत बार अच्छे से डिस्कस किया, मेरा फिजिक्स था, आ रखा है। ये भी कंसेप्ट बार बार डिस्कस कर रखा आता है, इसमें भी लोग गलत कर देते हैं यार। क्लास छठी का कंसेप्ट है पर गलत करते हैं, ठीक है वो प्रैक्टिस नहीं किया, पर अगर आप टेस्ट में करोगे, डिस्कशन सुनोगे, तो आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना। ये फिर देखो दो 2404 कितनी बार मनी बिल और ये सब, मतलब इतना बार चर्चा करेंगे, वेल वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स अबाउट दिस, देन यहाँ पे आपका दिस क्वेश्चन वुड बी इजी फॉर यू। पॉइंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उसको देखो ना कि पीवाईक्यू आप सॉल्व हो रहा है कि नहीं, है ना? तो उसी तरह फिर से फ्यूल सेल्स वाला हमने ये किया था, और ये देखो फ्यूल सेल्स के बारे में बात हुई है। तो उस चीज के बारे में, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर, देखो सेम ही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, पर वही बात है, आप यहाँ प्रीलिम्स निकालने आए हैं और सेम चीज की आवश्यकता है, तो वही जो बोल रहा हूं दैट इज नीडेड। तो यू हैव टू होल्ड ऑन, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड just see how you are able to manage question, see how you are able to interpret the question. भाई question will start talking to you,
मतलब मैं कह रहा हूं ना, अगर आप बार बार पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको उसका लैंग्वेज पता चलेगा, आपको समझ में आया, अरे भाई ये बोल क्या रहा है, नहीं 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 ये फालतू ऑप्शन है। मतलब आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, वो डेवलप खुद हो सकता है। कब होगा? आप मेरे से हेल्प ले सकते हो या किसी से भी हेल्प ले सकते हो कि आप उसका बात सुनो, जिसने कर रखा है उसका क्या लॉजिक दे रहा है, क्या लॉजिक दे रहा है, उसके बाद आपका लॉजिक खुद डेवलप होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू इमिटेट मी एंड यू शुड नॉट इमिटेट मी और एनीवन एल्स। क्योंकि तुम्हारा खुद का एक लॉजिक होगा, वो डेवलप करेगा। और एग्जाम में तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग होता है, तो देन यू हैव टू थिंक व्हाट माय ब्रेन इज थिंकिंग एंड यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। अचानक से नहीं, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन व्हाट यू वांट। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सब में कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ एकदम एग्जैक्टली, बन जाएगा। राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आसान सवाल। ये वाला भी क्वेश्चन वहां पे एक तो डिस्कस भी किया था, उसमें कौन से मिनरल को लेके वो भी आया था। देखते हैं फिर रयोतवारी सिस्टम, यहाँ पे भी रयोतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। देखो बार बार आया है, पॉइंट ये है कि दीज क्वेश्चंस हैव कम अगेन एंड अगेन, बट व्हेन यू solve this question 3-4 times in a test and when you see the discussion, तो आपके दिमाग में वो चीजें रह जाती हैं। And then in the real examination hall where time is ticking, pressure is there, you will be able to solve in more calm and composed manner even if the options are difficult। then also you have that confidence that मैंने तो पहले कर रखा है, तो then you will have, your brain will allow you to think positively, your brain will allow you to be in a positive mindset। mindset बढ़िया हुआ ना यार, प्रीलिम्स निकाल ले जाओगे। ठीक है? डिलिमिटेशन के बारे में कितना बढ़िया सवाल डायरेक्टली आया, अगर तुम पढ़ रखे होते तो बढ़िया बन जाता है इसमें। ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब ठीक है। तो मैं आपको चाहिए होगा तो विल शेयर। और आप देख सकते हैं पॉलिटी का है सवाल इसका। देखो अब क्या है, देयर आर मेनी पीपल जो चाह रहे हैं कि मतलब मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं व्हाट वी आर गोइंग टू द मोडस ऑपरेंडी। मतलब ये जो जो केएफजी ग्रुप है उसका क्या मोडस ऑपरेंडी है, बात समझो। ये प्रोग्राम कंटेंट मैं टीम से पूरा बनवाता हूँ, उनको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कैसे बनाना है, सेशंस मैं खुद लेता हूँ। मैक्सिमम सेशंस मैंने रिकॉर्ड भी कर दिए हैं, जो पिछले साल के भी थे, क्योंकि वो पीवाईक्यूज ही हैं, पीवाईक्यूज ही हैं। एक एक ऑप्शन डिस्कस कर रखा हूँ, एक एक ऑप्शन डिस्कस कर रखा हूँ। कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया हूँ कि यहाँ से पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दिया हूँ कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इन द रियल एग्जामिनेशन कंडीशन। बात समझना, आई सी अ क्वेश्चन not when I am sitting at my home, I see a question with that eyes कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे बनाता। बार बार मैं कह रहा हूं एग्जाम में आता तो कैसे बनाता, इन विथ दैट रिगार्ड आई यूज टू सी द क्वेश्चन। तो अब जो है क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई जल्दी स्टार्ट हो, तो इग्निशन फेज है, रिवीजन फेज है, परफॉर्मेंस फेज है। इग्निशन फेज में क्या है कि आपको 33 के आसपास टेस्ट दिया जाएंगे, 50 क्वेश्चन ईच। उसमें क्या है कि आप पर सब पीवाईक्यू है, गलती से भी ऐसा ना लगे कि भाई कोई तो पीवाईक्यू नहीं है, नहीं, वो हमने चूज करके रखा है कि भाई आपका पहला सेट में स्टैटिक थोड़ा डेवलप हो जाए, फिर जाके थोड़ा सा रिवीजन फेज में सब मिला के हम दे, और फिर बाद में परफॉर्मेंस फेज में हम ये करें। ठीक है? तो थोड़ा भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि, और पीवाईक्यू यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, अलग अलग एग्जाम्स की यूपीएससी के, सबको हम लाते हैं बिकॉज क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस गेट्स रिपीटेड। तो जिनको भी जो भी पीवाईक्यूज में, मतलब जो भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली किसी का छूट जा रहा है और बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, या फॉरेस्ट सर्विस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उनके लिए दैट वुड बी गुड, क्योंकि यू स्टार्ट अर्ली और बहुत लोड नहीं होगा। देखो लोड इसलिए नहीं होगा बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गिव मी एन आंसर टू सम रैंडम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर दैट। आप सब्सिक्वेंटली अदर टेस्ट होंगे उसमें करेंगे, बट नाउ व्हाट आई वांट यू, that you should be well prepared in static portion, and you know that अगर आपका static बढ़िया से पता है, and you know that you know the example, you know the language of UPSC, the you know the pattern, the way UPSC sets question, then that would be a easy path for you, and again you will be able to focus on other things as well। ठीक है? तो prelims जो है ऐसे नहीं कि भाई लास्ट में एक महीना बचा तो कुछ भी रैंडम कर रहे हैं, मैं कुछ भी रैंडम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं रैंडम की बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टिक टू पीवाईक्यू। आप देखें अभी मैंने आपको दिखाया 2025 में 24 क्वेश्चन, 2024 में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन, उसका वीडियोस देख लीजिएगा आप, डिस्कस है क्वेश्चन, those questions have been discussed in the test
in a manner that will help you solve in the real exam. अब बात समझो ना भाई, 22-23 क्वेश्चन अगर तुम्हारे देखे हुए आ रहे हैं, मतलब you have much confidence. Think in the examination hall the level of confidence that you will be having, है ना? तुम्हारा एक तो भरोसा, पिच पे टिक गए हो भाई, अब बाउंसर भी आएगा ना, देन यू विल बी एबल टू हैंडल. अगर आप पिच पे टिके ही नहीं हो तो बाउंसर से घबरा जाओगे. पॉइंट क्या है प्रीलिम्स में कि भाई यू हैव टू कीप योर काम. when you keep your calm, breathe properly, अगर आप ये सब कर पा रहे हो ना एग्जाम में, देन आपका दिमाग खुला होता है, और दिमाग खुला है ना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. मैं सही बता रहा हूँ, देयर आर मेनी फॉरेस्ट सर्विस में मेरे दोस्त हैं, मैं बिना नाम लिए मैं बताऊंगा कि भाई झूठ नहीं बोल रहा है, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड. भाई पूरे साल ट्रेनिंग किया उन्होंने, डायरेक्टली एग्जाम जाके दिया, मतलब सीएससी के लिए, दे वर एबल टू क्वालिफाई. आई वाज लाइक, तो बात समझ रहे हैं कि भाई क्योंकि दे हैव डेवलप्ड दैट ना, बहुत मेहनत कर रखी है स्टैटिक पे, तो उनको लैंग्वेज समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा ऑप्शन यूपीएससी सही देगा, कौन सा ऑप्शन यूपीएससी गलत देगा, वो चीज समझ में आ जा रहा है. ठीक है, तो वो कैसे होगा, प्रोसेस है, आपको भी समझ में आएगा. कुछ डाउट है तो डाउट सेशन भी हम रखेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन भी रखेंगे. आपका जो डाउट है, आपकी जो लिमिटेशंस हैं, या जो आपको कुछ ऐसा आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. सो दिस विल हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. मतलब खुद में आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कैसे पीवाईक्यू को देखेंगे, ये आपको ये नजरिया तो डेवलप करा देगा. बस इतना ही पर्पस है, नॉलेज देने के लिए नहीं हूं. आप बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मटेरियल है, सब कुछ है, यू आर फ्री टू रीड एनीथिंग, बट दिस विल मेक श्योर कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम में कैसे सोचेंगे, आप एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, कैसे 50-50 में आप चूज करेंगे, और कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किससे स्टार्ट करना है, जब घबराहट हो रही है तब क्या करना है. तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा इनमें, ठीक है. और रेगुलर आप इसमें रहेंगे तो जो पुराने सेशंस हैं वो सब दे दिया जाएंगे, तो उसमें भी सारे डिस्कस किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. फिर आप टेस्ट देंगे, उसके बाद उन टेस्ट का बीच बीच में विल डिस्कस ऑल्सो. ठीक है, तो अब ये जो 3 नवंबर से स्टार्ट है, आप थोड़ा और डिटेल में सारा सिलेबस दे दिया जाएगा आपको, कहां से आएगा, सारा पीवाईक्यू है, और आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नॉर्मल ब्रॉड और भी कोई अदर समस्या तो यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आई विल गेट बैक. ठीक है, तो लेट्स डू इट, और अच्छे से करते हैं. कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, फील फ्री टू कनेक्ट, डोंट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग. साथ मिलके करेंगे, कोई आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता. यू आर द पर्सन हु विल क्वालिफाई, यू विल हैव द वे, है ना. तुम अपना रास्ता खुद ढूंढोगे, मैं बता रहा हूं. बस अपने आप को क्या करना है, हम लोग का जो भी मेंटर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनका बस यही है कि आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव द कैपेसिटी, आई एम टेलिंग यू कि भाई सही रास्ता क्या है, चलना आपको है और आप कर लोगे. मतलब आप, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंसी. देखो, मोटिवेशन, आई डोंट बिलीव इन मच मोटिवेशन, आई बिलीव इन डिसिप्लिन. मोटिवेशन बहुत छोटी चीज है यार. मैं अभी बोला 10 मिनट के लिए मोटिवेशन, मेरे साथ खुद भी भाई 1 दिन के लिए मोटिवेशन. अब पर अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर 5 बजे सुबह उठूंगा मैं या उठूंगी मैं, तो उठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. वो डिसिप्लिन चाहिए इस एग्जाम में, मोटिवेशन नहीं चाहिए यार, डिसिप्लिन चाहिए कि भाई मुझे करना है तो करना है, मुझे ये वाला टेस्ट सॉल्व करना है तो करना है, मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, रोक के करना है, करेंगे, कुछ भी करके आई विल फिनिश माय टारगेट, बस. और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है. आप अगर बीमार पड़ते हैं तो 2-4 दिन चला जाता है और बहुत समय का वेस्टेज. 1-1 घंटे का हिसाब रखो भाई, टाइमर से पढ़ो, 1-1 घंटे का हिसाब रखो. ठीक है, तो दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग एंड विल सी यू. कोई भी डिस्कशंस है, विल डू दैट, और कोई भी समस्या है तो विल कनेक्ट फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.